तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हम देखते हैं थ्योरी पहले। इट इज वन ऑफ द होप्स प्रिंसिपल वेयर ऑब्जेक्ट शोइंग डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट एजेस ऑफ लाइफ। एक ऑब्जेक्ट रहता है डिफरेंट बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्टेज लाइफ साइकिल, जैसे कंपाइल टाइम, रन टाइम। सो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है दैट्स ऑब्जेक्ट्स. So polymorphism means it's a Latin word where is poly stand for many and morphism stand for forms, different forms, many forms. In Java polymorphism two types: compile time polymorphism, runtime polymorphism. अभी compile time polymorphism क्या होता है? In compile time polymorphism, method declaration is going to get binded. अभी जब हमने method declaration is got get binded to its definition at compilation time. जो मेथड डिक्लेयर करते समय हम जब उसको बाइंडेड करते हैं, सो दैट टाइम दैट कंपाइलेशन के टाइम वो उसको बाइंडेड करता है. तो दैट्स द कंपाइलेशन टाइम. बेस किसके बेस पे वो करता है? आर्गुमेंट इनपुट्स पैरामीटर, जो हम इनपुट देते हैं, पैरामीटर देते हैं लाइक डेटा में. इज नोन एज कंपाइलर कंपाइल टाइम पॉइंट. जब हम कंस्ट्रक्टर में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं एज अ कंपाइलेशन टाइम, उसको करते हैं, उसको बाइंडेड करके वो एग्जीक्यूट करता है कंपाइलेशन टाइम में. इसको करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म as a binding takes during compilation times only. Is known as early binding. Once binding is done, again rebinding cannot be done. It's called static binding. इसमें रीबाइंडिंग नहीं होती. ऑलरेडी कंपाइलेशन टाइमिंग के टाइम वो ऑलरेडी बाइंडिंग कर देता है जो आर्गुमेंट्स हम उसमें पास करते हैं लाइक पैरामीटर. उसके बाद रीबाइंडिंग नहीं होती. तो मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. हम फर्स्टली डेफिनेशन देख लेते हैं. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड डिक्लेरेशन इज गोइंग टू गेट बाइंडिंग. मेथड एक बार डिक्लेयर हो गई, उसको बाइंडेड कर दिया. एट द रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट्स दैट एग्जीक्यूशन टाइप. हम जैसे मेथड m1 डॉट m1, so that's the binding definition as runtime execution based on object creation is known as runtime polymorphism as a binding during runtime execution time. It also known as late binding. Once the binding done, again the rebinding can be done, so it's called dynamic binding. Method overriding as example of runtime polymorphism. यही polymorphism है कंपाइल टाइम और रन टाइम. अब हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का. सो फर्स्टली मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? एक कंपाइल टाइम जब डिफरेंट टाइप्स ऑन ऑर्गेनाइज एज अ कंपाइलेशन टाइम बेस्ड ऑन एग्जीक्यूट होता है. पैरामीटर्स वैल्यू जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट्स टाइम. एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग. इसमें क्या होता है? डिक्लेयरिंग मल्टीपल मेथड विद सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स पैरामीटर इनपुट्स इन सेम क्लास इट्स कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग. हम एग्जांपल लेते हैं. इट्स so people can easily understand what is the method. ये होगा मेथड ओवरलोडिंग. इसमें हम डिक्लेयर करते हैं जैसे पब्लिक एक एडिशन का क्लास लेते हैं. जैसे मैं इसमें वैल्यू एंटर करता हूँ जैसे इंट ए कॉमा इंट बी जैसे, और इसमें करते हैं
system hangout system a plus b. Okay, public void add int a, जैसे लॉन्ग ए प्लस बी लेते हैं, लॉन्ग ए कॉमा लॉन्ग बी। ए प्लस बी। सो अभी इसको प्रिंट करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? अभी इसको प्रिंट करने के लिए फर्स्टली वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, object name s1 equal to new s1 dot add अभी इधर पुट करते हैं 10। और एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक void add int a comma int b comma int c। अरे यार, सो इसको प्रिंट करते हैं a प्लस b प्लस c, कंट्रोल से करते हैं इसको। अभी इधर कुछ एरो आ गए, देखो। क्या डेफिनेशन क्या है? ड्यूरिंग डिक्लेरेटिंग मल्टीपल मेथड विद सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट इनपुट्स इन अ सेम क्लास इज कॉल्ड। जो हम मल्टीपल मेथड सेम नेम से डिक्लेयर करते हैं, सो दैट टाइम कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है किस किस मेथड को हम वैल्यू सेंड करें। जैसे अभी इंटीजर ए है, लॉन्ग ए है, इंटीजर बी है, लॉन्ग बी है। सो इधर क्या होता है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है तो किस मेथड को हम डेटा सेंड करें। सो हमने डेटा ओवरलोड कर दिया। सो अभी एग्जीक्यूट करते हैं, आंसर देखते हैं 30। ओके, ये है हमारा मेथड ओवरलोडिंग, मतलब सेम मेथड ने अभी हमने सेम डिफरेंट आर्गुमेंट्स लाइक पैरामीटर भी हमने सेम दिया इधर। और ये होगा, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आया? सेम मेथड नेम, डिफरेंट आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर। देखो एडिशन, तो कंपाइलर के टाइम कंफ्यूज होता है, सो डेटा किसको सेंड करना है, इसको सेंड करना है क्या, इसको सेंड करना है, इसको सेंड करना है। सो दैट्स द मेथड ओवरलोडिंग। The method overriding a occurring superclass method into subclass with the help of extend keyword, changing an implementation definition according to subclass is called a method overriding। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जब हम सुपर क्लास की प्रॉपर्टी सब क्लास में लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्लास सुपर क्लास, पैसेज आर नॉट मैंडेटरी, नॉट अलाउ टू, इट्स कैश सेंसिटिव। सो मैं अभी डिफाइन करता हूँ पब्लिक वॉइड, लाइक होम प्रॉपर्टी है, होम में
1 BHK, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी पब्लिक वॉइड कार, तो है अपना किया। ओके, ये हुआ है सुपर क्लास, और एक सब क्लास लेते हैं। सब क्लास में डेटा क्या करते हैं, एक्सटेंड्स। अभी वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सब क्लास में आ गई, जैसे हमने इधर डिफॉल्ट, जैसे हमने इनहेरिटेंस देखा था। ओके, जो इधर मेंशन किया है, सो एज इन एक्सटेंड कीवर्ड ऑल प्रॉपर्टी गोइंग टू सब क्लासेस चाइल्ड। सो हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ओवरराइडिंग क्या बोलते हैं उसको, एक्वायरिंग सुपर क्लास इनटू सब क्लास विद हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, चेंजिंग इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सब क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइड। सो हम अभी डेफिनेशन चेंज करते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आ गई, जैसे पब्लिक वॉइड फॉर्म प्रॉपर्टी है फादर की ब्लॉक ऑफ कोड में, जैसे उनकी 1 BHK तो सन ने क्या किया, 2 BHK किया, और जैसे पब्लिक वॉइड कार प्रॉपर्टी है, सो टाटा। इधर देखो, ओवरराइड, समझ में आया, हमने क्या किया, बेटे ने बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ाया, जैसे बाप ने एक होम लिया था तो 1 BHK लिया, तो बेटे ने 2 BHK लिया। सो यही होता है ओवरराइड, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे उस बच्चे ने बाप की प्रॉपर्टी बढ़ाई, जैसे ही इधर सो कोड कुछ है, जैसे अनकम्प्लीट कोड है तो वो कंप्लीट कर दिया सब क्लास में। सो यही फंडा है। सो यही अपना पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।